तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की एपिसोड नंबर 21 के रिव्यू और स्टोरी की। और सबसे पहले तो ये अफसोस कि एपिसोड नंबर 22 नहीं आई, और इसका दुख काफ़ी लोगों को हुआ। काफ़ी लोगों ने एक दूसरे से पूछा, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी शोर मचा के भाई किस नहीं आई किस नहीं आई। वो खैर ऑब्वियसली 12 रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन की वजह से मेरे ख्याल से नहीं आ सकी। तो काफ़ी मिस किया हम लोगों ने, क्योंकि शर्जीना और मुस्तफ़ा जो चूँकि घर से अब बाहर आ चुके हैं, घर छोड़ दिया है उन्होंने। और घर तो उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिल रही है। कैसी-कैसी जगहों पर वो जाते हैं। एक होटल में जाते हैं जहाँ पर अजीब-सा माहौल होता है, जगह-जगह लोग सुट्टाबाज़ी कर रहे होते हैं, शर्जीना को देख रहे होते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि शर्जीना और मुस्तफ़ा जब जा रहे होते हैं, तो शर्जीना उससे कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के घर छोड़ूँगा। तो कहती है तुम कहाँ जाओगे? तो कहता है पता नहीं। तो कहती है तुम भी मेरे साथ चलो। तो कहता नहीं, मैं नहीं जा सकता। तुम पागल हो क्या? मुझ पर वैसे ही चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ है और मैं हमारे पेरेंट्स के घर रहने चला जाऊँ। तो कहती है अच्छा सुनो, बाइक रोको, मैं हम कहीं बैठ के बात करते हैं। वो लोग बैठ के बात करने के लिए कहीं रुकते हैं, तो वहाँ पर ना कोई कुछ ना जुमला कसता है, इसको कुछ कहता है शर्जीना की तरफ देख के। ज़ाहिर है वो इतनी प्यारी है तो ऑब्वियसली तो नहीं, मतलब अजीब सी बात है लेकिन कमेंट एक कोई कोई करता है, कहता है, बंदा बैठा हुआ होता है, तो ना ये उसको इतना मारता है। खैर उसके बाद जो है ना फिर उसके बाद ना फिर कहता है देखो मैं ना हीरो नहीं हूँ, तो मैं जगह-जगह सँभाल नहीं सकता हूँ, अच्छा? तो तो तुम ना मतलब कहते हैं कि वो कहते हैं तुम चली जाओ अपनी अम्मी के घर, तो मैं कर लूँगा यहाँ पे, कहीं भी रह जाऊँगा। तो जब तक कोई अपार्टमेंट कोई कुछ किराए की जगह का इंतज़ाम नहीं हो जाता। तो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो ख़ैर वो मैं होटल जो बता रही हूँ, होटल नहीं होटल, वो जो होटल होता है जहाँ पर अजीब-सा माहौल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो कोई सदर का कोई एरिया होता है लगता है। तो वहाँ उसको लोग अजीब-अजीब तरीके से देखते हैं, और वो जो होटल का कमरा होता है वो इतना अजीब-सा होता है, इतना अजीब-सा होता है। ख़ैर वो वहाँ रात गुज़ार लेते हैं, और वो था भी ज़रा वो कहते हैं चालू काइंड ऑफ जगह होता है होती है, क्योंकि सस्ता होता है। ख़ैर वो सुबह नाश्ता-वाश्ता करते हैं रोड पे या फुटपाथ पे। तो उसके बाद बड़े मज़े से, मतलब कोई शर्जीना में माथे पे बल नहीं है उसके कि भई मैं ये सड़क पे बैठ के नाश्ता कर रही हूँ या कोई उलझन का शिकार हूँ, नहीं। उसने कुछ नहीं ऐसा शो किया। वो फुल टाइम अपने हस्बैंड के साथ है, सपोर्ट कर रही है। फिर दिखाते हैं जनाब कि इनका दोस्त जो है वो आ जाता है, इसने बुलाया होता है कि उसके पता नहीं किसी कज़न का कोई फ्लैट है, और मेरे ज़हन में ना कोई बड़ी आलीशान सा फ्लैट होता है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा। ये जाते हैं वहाँ पे, वो फ्लैट देखते हैं, उसकी तो गली की एंट्रेंस में ही ऊपर से पहले कचरे की थैली गिरती है, फिर 2 ख़वातीन लड़ने-मड़ने लगती हैं। बहुत अजीब सा इलाक़ा होता है। तो अब वहाँ पर जो है ना वो फिर अंदर जाते हैं, तो एक समझे कि हर चीज़ टूटी-फूटी अजीब अजीब हालात होते हैं, गंदा जाले लगे हुए और मिट्टी जगह-जगह, और बहुत बुरा हाल होता है। कोई इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम नहीं, पुराने वज़ा के दरवाज़े, फ़र्श अजीब-सा, बहुत अजीब-सा, मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हैं ना वो, मतलब पता नहीं कौन से मोइंजोदड़ो के ज़माने का घर था शायद। वो कहता है यार ये नहीं होगा कोई और और तो बिल्डिंग में पता नहीं कौन से फ्लोर पे होता है। तो ख़ैर वो शर्जीना ना किचन देखती है, कहती है मुझे तो सही लग रहा है किचन, मुझे सही लग रहा है। फिर वो कीमत-वीमत तय होती है कि भाई इतने का हो जाए, इतना का कर लो, इतने का कर लो, इस तरह। फिर उसका जो दोस्त है वो सफाई के लिए चीज़ें-वीज़ें लेकर आता है। ये जो सारे सीन्स हैं ना जिसमें वो सफाई करते हैं और झाड़ू लगा रही है वो जिस तरह, और ये भी झटकी करना, वो जो जो नहीं झटकी होती है जिससे झाड़ते हैं चीज़ें। तो वो सब जो सीन्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो इतने रियलिटी बेस्ड लग रहे थे, उसमें बिल्कुल ऐसे कोई बनावट नहीं लग रही थी। हत्ता कि चूहा भी आ जाता, और चूहा भी असली लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने बीटीएस कहीं देखा था तो उसमें माउस ट्रैप था, उसमें था वो चूहा, तो वो असली वाला था। अच्छा वो चूहा जो आ जाता है तो मुस्तफ़ा को भी डर लग रहा होता है चूहे से, शर्जीना को तो लग ही रहा होता है। तो ख़ैर फिर ये सारे सीन्स होते हैं, ये बहुत मज़े के सीन्स होते हैं इनके जो लेकिन थोड़ा ना उलझन हो रही होती है कि यार अब क्या होगा, ये लोग क्या, इनको ऐसी जगह क्यों आना पड़ा है, मतलब आप यू फ़ील फॉर देम कि भाई
अब शर्जीना और मुस्तफ़ा का क्या होगा, कैसे रहेंगे इस घर में जहाँ बिजली के वो भी नहीं है सही, बिजली के तार भी ठीक नहीं है। तो वो एक अजीब सा इलेक्ट्रिशियन भी आता है, वो पैसे ज़्यादा मांगता है। तो ये कहता है आपने तो इसके तो इतने बनते थे और हमने आपसे कम लिए। कहता है अच्छा अच्छा हमें ज़्यादा वो कहता है मुस्तफ़ा कहता है हमें हमें बताओ नहीं हम कितने गरीब हैं, हमें बता हम कितने गरीब हैं। फिर ना शर्जीना एक जगह की स्विच खोलती है तो देखती है बल्ब ही नहीं है। बल्ब मंगवाती है उससे और मुस्तफ़ा से बल्ब लेकर आता है। फिर ना कहती है मैं नहा के आती हूँ, तो कहता है तुम इतने गंदे बाथरूम में कैसे नहा सकती हो, तुम्हें तो सफाई का वो है खपता है। तुम कहती है आदत हो जाती है, वक्त के साथ हर चीज़ सेटल हो जाती है, सही हो जाती है, इस तरह कहती है वो। तो इस तरह देख रहा है वो कि यार ये कितनी मुश्किल से रह रही है मेरे साथ, लेकिन अभी तक मेरे साथ खड़ी है। उधर दिखाते हैं अदील और रुबाब जो है उनके सीन्स होते हैं। अदील जो है वो अदील जो है वो पूछता है ये तुम्हारा दोस्त नहीं आया क्या, उसको चोरी का पहले तो उससे पता चल गया था। तो कहती है कि नहीं मैंने उसको मना कर दिया था मैसेज करके कि मत आओ। और फिर ना उसके अलावा एक सीन दिखाते हैं कि नहीं कहती है तुम्हारा भी तो कोई पुराना हिसाब था, तुम भी तो चाहते थे कि मुस्तफ़ा यहाँ से चला जाए, तो चला गया। तो इस तरह की बातचीत होती है। फिर एक सीन होता है उससे पहले का जो जो पिछले ही उससे जुड़ा हुआ होता है कि ये सिद्रा बैठी हुई है और अब्बा बैठे हुए हैं और ये रुबाब भी है, अदील भी है, बुशरा अंसारी भी, ये लोग सब के सब ना मुस्तफ़ा की इतनी बुराई करते हैं सिवाय जावेद शेख भी नहीं कुछ कहते और ये सिद्रा भी कुछ नहीं कहती, बहन जो है वो कुछ भी नहीं कहती सिवाय चंद बातों के। तो बाकी सब इतनी बुराई कर रहे होते हैं कि ना बुशरा अंसारी तो पूरा उसका कट्टा सट्टा खोल के रख देती हैं कि ये फ़ेल भी हो जाता था, स्कूल में भी ऐसा ही था, बचपन में भी ऐसे ही शरारती था, हमेशा तंग किया। फिर अदील को भी वो होता है, वो कहता है पता नहीं कौन सी इंटर में क्या ग्रेड ले आया था, झूठी मार्कशीट बना ली थी। फिर उसके बाद जो है वो पुलिस में भी जा चुका है, गिरफ़्तार भी हो चुका है, और अब्बा लेकर आए थे। ये सब रुबाब को सुना रहे हैं कहानी, जो नहीं पता था वो भी पता चल गया। सिद्रा कहती है मैं नहीं मानती कि वो ऐसा कर सकता है। तो वो ना रुबाब उसको देख रही होती है। अच्छा जावेद शेख कुछ नहीं बोलते तो रुबाब कहती है अंकल अंकल आप क्या सोच रहे हैं। अंकल कहते हैं, अंकल बड़ी देर खामोश रहने के बाद कहते हैं बेटा मैं बस तुम्हारा मैं तो समझती शायद वो भी कुछ कहेंगे कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता। वो कहते हैं मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटा, तुमने जो है पुलिस को नहीं बुलाया, अगर तुम पुलिस को बुला लेती हमारी कितनी बदनामी होती। बस इसके बाद वो वहाँ से कमरे से निकल जाते हैं। मतलब यार एक पता होता है घर में कि आप कौन कैसा है, ऐसा भी अंधेर नहीं है कि पैसों के लिए जो है वो कर लें ऐसे। तो खैर ये सारा सीन होता है। और अच्छा जो घर वाले वाक़यात मैं बता रही थी उस वक्त मुझे एक बात तो भूल ही गई बताना। ये सारे जो घर जो में रह रहे हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं, मिट्टी जाले झटकी कर रहे हैं सब कुछ, वो हालात देखकर एक इंडिया के व्यूअर का इस कदर इमोशनल हो गए कि उन्होंने फ़हद मुस्तफ़ा को लिख दिया सोशल मीडिया पे कि आप शर्जीना को लेकर दिल्ली आ जाएं, मेरे पास एक फ़्लैट है, मैं आपको उसमें वो रख लूँगा और आपसे भाड़ा भी नहीं लूँगा यानी किराया भी नहीं लूँगा। बस आपको एक काम करना होगा कि 2 किस्तों के बजाय 4 किस्तें देनी होंगी हफ़्ते में। तो फ़हद मुस्तफ़ा ने इसका जवाब दे दिया भई। उन्होंने कहा हाँ, हाँ, क्यों नहीं, हाँ, 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 क्यों नहीं। भाई वो है बंदा मलंग आदमी है वो फ़हद मुस्तफ़ा ना, मुझे लगता है कि रियलिटी में भी ऐसा ही है वो बंदा। वो बंदा ना वो नहीं है कि मतलब कोई प्राइड नहीं है उस बंदे में, हम्बल काइंड ऑफ इंसान है। ये सीन है उसका। अच्छा ये ना मेरे ज़हन में एक बात आई थी, मैंने कहा यार ये सिद्रा जो है अपने घर ही ले जाती अपने भाई भाभी को। तो मैं ये सोच रही थी, फिर मैंने कहा यार उनकी सास भी तो है उधर, और उनके अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करती हैं कि मुस्तफ़ा ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं नहीं लालच आ सकती है इंसान को, कभी भी आ सकती है, और वैसे तो बहुत अच्छा है इंसान लगता है, मगर हो जाता है कभी इंसान। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी बदल सकता है। अच्छा यही चीज़ ना मुझे मेरी एक दोस्त ने फॉरवर्ड की, उसने कहा यार ये इस तरह से मैं आप बात कह रही थी तो ये मैसेज आया है, यानी कि हम सब शर्जीना और मुस्तफ़ा को लेकर इस कदर सीरियस हो गए हैं कि हम जो है ना सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, ऐसा क्यों नहीं कर दिया। अच्छा एक चीज़ और मेंशन करना मैं भूल गई, एक सीन में दिखाते हैं रुबाब ना, ये वॉइस ओवर होता है उनका कि वो कहती हैं कि मैं जो ना मैंने शर्जीना और मुस्तफ़ा को उनके लेवल पे, उनके लो लेवल पे आकर उनसे बदला लिया है, क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए मुझे करते करते मुझे तजुर्बा हुआ कि मुझे
उस लेवल पे जाकर ही अपना काम करना चाहिए। ये वॉइस ओवर ऐसा लगता है जैसे रिसेंटली किया गया हो, पता नहीं मैं सही कह रही हूँ या गलत, लेकिन वो मुझे ना थोड़ा सा लगा कि वो जो कि इतना लास्ट टाइम सोशल मीडिया पे बात शोर मचा था कि रुबाब जो है वो उनका लेवल चेक करें और उनकी जो, बल्कि मैंने भी अपने रिव्यू में कहा था कि उनका लेवल चेक करें और उनका की हरकत चेक करें। तो उन्होंने जो है वो, मुझे लगता है उसको कवर अप करने के लिए ये चीज़ डाल दी है, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग। तो ये सारा सीन है। और ये वाकई में ना मुझे लगता है मुस्तफ़ा और शर्जीना से लोगों को शदीद मोहब्बत हो गई है और इन्जॉय कर रहे हैं यार, सब लोग इस ड्रामे को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का कि जब ये जो मुस्तफ़ा ने कहा होता है ना कि मेरा गेम जो है वो अप्रूव हो गया, उससे मुझे 700 गुना जो है वो मेरी, समझो मेरी सैलरी हो जाएगी। 700 गुना कहते हैं मेरे ख्याल से, बहुत टाइम्स, 7 गुना, 7 गुना, 7 गुना जो है इजाफा हो जाएगा मेरी सैलरी में। तो बहुत कुछ बन सकते हैं, दौर भी तो चेक करें, आईटी का दौर है और बन जाएंगे ये। तो हमें इंतज़ार है मुस्तफ़ा के अ, अमीर बनने का और अदील के ज़मीन पे गिरने का इंतज़ार है हमें। और इस दफ़ा तो नताशा भी नज़र नहीं आई पूरी किस्त में, शायद वो सेकंड वाली में 22nd किस्त में आती, लेकिन खैर अब हम थोड़े दिन और इंतज़ार करेंगे इस दिन के लिए। और क्या क्या तारीफ़ करूँ यार मैं, फ़हद मुस्तफ़ा की, शर्जीना की, बुशरा अंसारी की, अदील की, रुबाब की, सबकी क्या तारीफ़ करूँ, हत्ता कि चूहे ने भी जिस तरह डराया है उसकी भी क्या तारीफ़ करूँ मैं, और वो जो कचरे की थैली गली में फेंकी होती है उसकी क्या तारीफ़ करूँ मैं, मतलब हर, और वो जो जाले और झाड़ू, वो जो मिट्टी होती है उसकी क्या तारीफ़ करूँ, हर चीज़ इतने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट की है। तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा ड्रामा हमेशा की तरह। और आई होप इस इंटरेस्ट को जारी रखेंगे अगली किस्तों में, उसको खींचातानी करके उसको इतना स्ट्रेच नहीं करेंगे, ड्रैग नहीं करेंगे, ये उम्मीद कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, आई होप मैंने सारी बातें कवर कर ली हैं और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।